हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। विजय मिश्रा है, मुजाहिद मजीदी है। मुजाहिद, देखिए जो हमारे पास अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें अखिलेश यादव जो है वो आगे चल रहे हैं, जानकारी दे। जिस समय बता दें कि जिस तरह से पोस्टर बैलेट की यहाँ पर अभी गिनती शुरू हुई है, कहने का अखिलेश यादव आगे जाए। अखिलेश यादव और सुब्रत साधक का एक कड़ा मुकाबला था, जो कि एक सीट हॉट सीट मानी जाए। जैसे रुझानों का आंकड़ा आना शुरू हुआ, वही कहीं ना कहीं समाजवादी कार्यकर्ताओं में खुशी भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से पोस्टर बैलेट की हालांकि भी गिनती शुरू हुई, उसी गिनती से अखिलेश यादव को बढ़त बना ली है। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि अखिलेश यादव और सुब्रत साधक कितने कितने वोटों से आगे बढ़ते। केवल अभी जो जिस तरह से यहाँ पर पोस्टर बैलेट की गिनती शुरू, उसमें फिलहाल अभी अखिलेश यादव भी आगे चलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शुरुआती आधे घंटे में पोस्टल बैलेट की गिनती है, उसमें अखिलेश यादव आगे। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मुजाहिद? जी बता दें समय कि जिस तरह से सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस के साथ में बेसब भी लगी है। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन ने जो पुलिस के जवान है उनके रहने के यहाँ पर ठहरने के लिए कूलर के, ताकि जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, ऐसे में कूलर, पानी और तमाम चीजों की जो उचित व्यवस्थाएं हैं, मेडिकल की सारी व्यवस्थाएं, एम्बुलेंस, तमाम चीजें जो है यहाँ पर मुहैया कराएगी, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी जवान हो या कोई मीडिया कर्मी किसी को भीषण गर्मी का सामना न करना पड़े। जगह जगह पर पुलिस लगी हुई है और पास में रेलवे पटरी से वहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई। कोई भी चाहे कार्यकर्ता हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, प्रवेश द्वार अंदर नहीं कर सकता है। बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच में ये मतदान कराया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के चप्पे पर निगरानी की गई है और सभी जगहों पर पानी और हवा की उचित व्यवस्था की, ताकि जिस तरह से गर्मी है, गर्मी से किसी को दिक्कत ना हो सके। जी समझ बिल्कुल, ये शुरुआती आधे घंटे के रुझान जो है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां रुझानों में अभी एनडीए को बढ़त लगातार मिल रही है। साथ ही साथ अगर कन्नौज की बात करें तो अखिलेश यादव पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे चल रहे हैं, वहीं वायनाड और रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। विजय मिश्रा, आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल, फोन में बता रही हूँ तो अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है। कुछ जानकारी मिल जाएगी कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है। जी बाकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए तो सुरक्षा 1600 जवान यहाँ तैयार, पुलिस जवान लगे गए हैं, वहीं सीआरपीएफ भी यहाँ लगी हुई है और यहाँ गर्मी को देखते हुए यहाँ कूलर और पंखे की भी व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। जी जानना चाहूंगी, जो अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है उसके अनुसार कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है? जी बिल्कुल बता दें, अभी तक तो हम लोगों को जानकारी नहीं मिली है कौन आगे चला, तो कुछ ही 10 से 5 मिनट के अंदर ही हम लोग जी मुजाहिद, देखिए इस बार तुरंत आप लोगों को सूचना दी जाएगी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बता दें कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ अब एनडीए गठबंधन जो है वो तकरीबन 185 सीटों पर पहुंचने वाला है। ये शुरुआत के आधे घंटे के रुझान है, ये अभी रिजल्ट नहीं है, ये रुझान है जो पहले पोस्टल बैलेट की गिनती से हमारे पास सामने आ रहे हैं। मुजाहिद, और किस तरीके के किसको अंदर एंट्री आने को मिल रही है, किस तरीके से रूट डाइवर्जन किया गया है, इसकी भी जानकारी पहुंचाए। जिस समय बता दें कन्नौज में जिस तरह से रूट डाइवर्जन क्या है, कन्नौज में तिरवा क्रांति से केवल अंदर वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास दिए गए हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस जवान हो या जो कार्यकर्ता हैं। केवल जिसके पास दिए गए वही तिरवा क्रांति से एक मेन गेट बना है, उससे जब एंट्री होगी तो अंदर जितने भी गेट बने हैं सबको पास चेक करते हुए अंदर करीब 10 जो है बनाएंगे, 10 गेट बनाएंगे पर चेक की जा रही, ताकि किसी भी जो अन्य व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके, जो माहौल को खराब कर सके। वही बात की जाए जिस तरह से निगरानी की जाए, जो ड्रोन कैमरे से जगह जगह पर निगरानी की जा रही, केवल अंदर वही वाहन प्रवेश किया जो इमरजेंसी वाहन, जैसे मेडिकल की जो एम्बुलेंस है उसको अंदर प्रवेश किया जा रहा है। बाकी जो आम लोग हैं, यात्री हैं, कहीं ना कहीं जो रेलवे स्टेशन है उसका प्लेटफॉर्म नंबर 1 को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि जो अंदर आने वाले यात्री वो अंदर ना आके कलेक्ट्रेट की तरफ से तिरवा के लिए जा सकते हैं।
जो पूरी तरह से रूट डाइवर्जन किया गया है, तो यात्रियों को देखते हुए रूट डाइवर्जन किया गया है ताकि किसी भी तरह से यात्री को दिक्कत न। जो फर्रुखाबाद से आने वाले यात्री, उनको मकरंद नगर से कन्नौज शहर के लिए अंदर जाना है, जो कानपुर से आने वाले हैं उनको जिला अस्पताल के पास से जो पूर्वी बाईपास बनाए वहां से होते हुए किरवा और चिरवा को फर्रुखाबाद के लिए रूट डाइवर्जन किया गया। कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी तरह से देखकर ही जो रूट डाइवर्जन किया गया, कहीं यात्रियों को किसी भी तरह के कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी सौम्या। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि अभी तक शुरुआत के आधे घंटे में रुझान जो सामने आए हैं उसमें जो एनडीए जो है डबल सेंचुरी लगाने के करीब है, यानी कि 200 सीटें पहुंचने के करीब है। वहीं इंडिया गठबंधन 112 सीटों पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 310 सीटों के रुझान जो हैं वो सामने आ चुके हैं। उसके अनुसार 200 सीटों के करीब एनडीए गठबंधन यानी नरेंद्र मोदी की सरकार और इंडिया गठबंधन 113 यानी कि माइनस हो रही है और बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। 44 दिन का जो ये चुनाव रहा, इसके बाद आज परिणामों का दिन है और परिणाम आने भी धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो चुके हैं। जहां शुरुआती रुझान में 201 सीटें यानी कि सेंचुरी के पार डबल सेंचुरी पूरी हो चुकी है और 203 सीटें एनडीए के खाते में आ चुकी है। देखिए मुजाहिद, लगातार एनडीए जो है बढ़त बना रही है, उनके लोगों में किस तरीके का उत्साह। देखिए अभी ये तो रुझान है, लेकिन उसके बाद भी जब से एग्जिट पोल सामने आए हैं वैसे उसके बाद से एनडीए जो प्रत्याशी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश है। कन्नौज में क्या देखा जा रहा है, क्योंकि कन्नौज में स्थिति अलग है। अखिलेश यादव हैं सुब्रत पाठक के सामने। जी सबको बता दें कि जिस तरह से जो शुरुआती में एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल आने के बाद में ही जो इंडिया के जो प्रत्याशी हैं या जो कार्यकर्ता हैं वो एनडीए के वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अभी जो रुझान पोस्टल बैलेट के सामने आए जिसमें अखिलेश यादव की बढ़त आगे बन रही है, इंडिया गठबंधन की बढ़त आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। शुरू में ही अखिलेश यादव जिस तरह से कहा था कि सभी लोग एग्जिट पोल पर ध्यान ना दें ताकि ये तो जनता को गुमराह करने वाला पोल है। जिस तरह से अखिलेश यादव की बढ़त दिखाई जा रही है, अखिलेश यादव बहुत से पहले बढ़त जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव भी करीब 9 से 10 बजे तक भी कन्नौज में आ सकते हैं कि जिस तरह से वोटिंग गिनती शुरू हुई, अखिलेश आगे तो अखिलेश यादव भी पूरा माहौल है वहां पर काफी जो कार्यकर्ता है गठबंधन के उत्साहित नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर, उनका कहना कि जिस तरह से ये तो पोस्टर बैलेट है, आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कितने आगे जा रहा है। कहीं ना कहीं जो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता है अभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता वो काफी उत्साहित, शुरुआती दौर में जिस तरह से अखिलेश यादव ने बढ़त बनाई है उसको लेकर जो कार्यकर्ता है वो अभी से ही काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी सौम्या। बिल्कुल, रुझानों के अनुसार दिल्ली की सभी 7 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, रुझानों में दिल्ली की सभी 7 की 7 सीटों पर एनडीए आगे। जिस तरीके से एग्जिट पोल में भी ये जानकारी दी जा रही थी कि इन सभी सीटों पर, दिल्ली की 7 सीटों पर एनडीए को जीत मिलेगी, उसी के अनुसार जो पहले रुझान आए हैं आधे घंटे में उसके अनुसार एनडीए आगे चल रही है। विजय, आपसे जानना चाहूंगी प्रत्याशियों में किस तरीके का माहौल, दोनों ही तरफ से किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? ये तो मैं बिल्कुल आपको जी बात किया तो जहाँ एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी के शर्मा है वही दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी प्रीति रानी, तो दोनों में उत्साह का माहौल देखने को अभी तक गिनती नहीं हो सकती मेरे रिपोर्ट की, तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन दोनों पार्टियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के हमारे संवाददाता विजय मिश्रा मुजाहिद मजीदी जो है वह मतगणना स्थल पर मौजूद है। विजय हमारे साथ अमेठी से जुड़े हुए। विजय, देखिए अमेठी का इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। स्मृति ईरानी, इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पोस्टल बैलेट की गिनती में धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र यादव आगे, निरहुआ उनके सामने है, कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर के 10 से 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे चल रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए अभी जो पहले रुझान आए घोसी लोकसभा से, सपा के राजीव राय आगे,
यहाँ से ओपी राजभर के बेटे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट भी बीजेपी के लिए साख की सीट है और ओपी राजभर की किस्मत भी यही सीट तय करेगी। पोस्टल बैलेट की गिनती में राजीव राय आगे घोसी से। बीजेपी के अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव, यानी कुल मिलाकर 10 से 12 सीटें पर समाजवादी पार्टी का कब्जा दिखाई दे रहा है। 1 से 2 सीटों पर कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी बढ़त एनडीए को ही है, बीजेपी को ही है। लेकिन मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। घोसी से भी सपा कैंडिडेट ही आगे चल रहा है। पोस्टल बैलेट की गिनती में डिंपल यादव आगे। कानपुर से बड़ी खबर, कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रमेश अवस्थी कानपुर से आगे चल रहे हैं। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी इमरान मसूद आगे। पीएम मोदी वाराणसी सीट से आगे चल रहे हैं। देखिए 10 लाख का टारगेट इस बार सेट किया है भाजपा ने कि 10 लाख पार की बड़ी जीत तय होगी वाराणसी में। और ये पहले रुझान है, शुरुआती आधे घंटे के ये रुझान है, जहां पोस्टल बैलेट की गिनती में राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर सभी सीटों की बात की जाए तो एनडीए 213 सीटों पर और इंडिया गठबंधन 129 सीटों पर। अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी आगे। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव आगे। ये वही सीट है जहां धर्मेंद्र यादव वर्सेस निरहुआ। इस बार इस सीट के लिए भी बीजेपी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। धर्मेंद्र यादव को निरहुआ ने उपचुनावों में हराया था, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद कड़ा। लालगंज सीट से भी समाजवादी पार्टी के दारोगा प्रसाद आगे चल रहे हैं। नोएडा से भाजपा प्रत्याशी महेश शर्मा आगे। बता दें कि दिल्ली की भी सभी 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कैराना में लगातार बीजेपी की बढ़त है। कैराना में भाजपा को बढ़त, बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने बनाई बढ़त। कैराना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोरखपुर से रवि किशन आगे। गोरखपुर से रवि किशन आगे। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभय जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ सर्वेश जुड़ चुके हैं। आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, आप दोनों कहां मौजूद हैं और जिस तरीके से हमारे पास रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से रमेश अवस्थी आगे चल रहे हैं। अभय जानकारी दें। अभय अनम्यूट कर लें। अभय आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। सर्वेश आप जानकारी दें। जी अभय। हमारी जी आपकी आवाज आ रही है, जवाब दें। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के जो कैंप है वहां पर मौजूद हैं और अगर शुरुआती रुझानों की बात की जाए तो कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी फिलहाल आगे चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जो ये कैंप बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। अभी यहाँ से कुछ ही देर पहले जो अकबरपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं राजा रामपाल, वो यहाँ से गए हैं। तो कड़ा मंथन चल रहा है प्रत्याशियों में और इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपनी तमाम रणनीति लगा रहे हैं। अपने अपने स्तर से लोग जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम से जो गिनती शुरू होगी, बैलेट पेपर की फिलहाल गिनती चल रही, तो उसमें किस तरह से इनके प्रत्याशी की जो है वो बढ़त आगे करेंगे। लेकिन अभी तक कानपुर की जो बात की जाए तो यहाँ से रमेश अवस्थी जो है ये फिलहाल आगे चल रहे हैं। सौम्या जी बिल्कुल, रमेश अवस्थी आगे चल रहे हैं। सर्वेश आप कहाँ पर मौजूद हैं? जी सर्वेश आप अपनी आवाज अनम्यूट कर लें। जी सौम्या, मैं गल्ला मंडी गेट में मौजूद हूँ जहाँ से एंट्री हो रही है और आप
आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्रशासन द्वारा बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था करी गई है। जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है बगैर आई कार्ड के प्रवेश नहीं मिल रहा है और पूरी तरह नजर रखी जा रही है कि कोई भी फर्जी अंदर न घुस सके। और अंदर जो मतगणना चल रही है अभी तक, शुरुआती रुझान में तो इंडिया गठबंधन आगे था, लेकिन अब जो है भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी आगे चल रहे हैं। और देखने वाले अभी तो सोम्या ये शुरुआती रुझान है, देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो है अभी अकबरपुर लोकसभा है, वहां से अगर बात करी जाए अकबरपुर लोकसभा की अगर बात करी जाए तो वहां पे भी अभी देवेंद्र सिंह भोले आगे चल रहे हैं। ये बिल्कुल, साथ ही साथ जानना चाहूंगी सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही गर्मी को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं स्थल पर? देखिए, अंदर की अगर बात की जाए तो सौम्या अंदर जो टेंट की व्यवस्था करी गई है, मीडिया गैलरी में भी टेंट की व्यवस्था की गई है और जो भी कूलर पंखे थे वो पर्याप्त व्यवस्था में लाए गए हैं, क्योंकि गर्मी का माहौल देखते हुए बहुत ज्यादा बन रहा था। उसके बाद पर्याप्त व्यवस्था करी गई। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, सौम्या जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, फोर्स देखिए गेट पे मौजूद है और जो भी व्यक्ति अंदर प्रवेश कर रहा है तो बगैर आई कार्ड के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उसके बाद पूरी तरह प्रॉपर चेकिंग करके ही व्यक्ति को अंदर जाने दिया जा रहा है और थोड़ी देर में ही पुलिस जो है वो मार्च करके रोडों पर निरीक्षण कर रही है ताकि कोई अव्यवस्था न फैल सके। जी सौम्या। तो बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 237 सीटों पर एनडीए की बढ़त, इंडिया गठबंधन 144 सीटों पर अब है। देखिए, आप समाजवादी पार्टी के कैंप में मौजूद है, अगर कुछ लोग बात करना चाहें तो उनसे बात करें और जो शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में है उसको लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं? वो बात करने की और प्रयास करते हैं कि जो लोग हैं वो बताएं कि शुरुआती रुझान में जिस तरह से बीजेपी की जो बढ़त देखने को मिल रही है कानपुर में, वही कुछ ही देर में अभी जो है अकबरपुर की बात की जाए तो लोकसभा प्रत्याशी जो देवेंद्र सिंह भोले हैं वो भी यहाँ पे बढ़त हासिल किए हुए हैं। बिल्कुल, हम कुछ लोगों यहाँ से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से। जो सर अभी शुरुआती रुझान की बात की जाए तो कानपुर में रमेश अवस्थी जो है वो आगे चल रहे हैं, अकबरपुर लोकसभा से देवेंद्र सिंह भोले। क्या देख रहे हैं, किस तरह से? ये शुरुआती दौर के रुझानों का मामला है। अभी तो मैं अंदर हूँ, 8:30 के आसपास ईवीएम मशीनें आ रही हैं, मत बैलेट पेपरों की गिनती चालू हुई है। तो स्टार्टिंग में कुछ इस तरह के होगा, लेकिन अभी शुरुआत हुई है। आप देखिए करें जिस तरह से जनता ने स्वयं चुनाव लड़ने का काम किया है और जनता ने ही, चाहे शहर हो चाहे देहात, अकबरपुर जनता चुनाव लड़ी है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो रमेश अवस्थी हो चाहे भोले सिंह, जनता इन लोगों को दूर भगाने का काम करेगी। क्योंकि 10 सालों के भाजपा कार्यकाल से चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, और जिस तरह संविधान को भी छेड़ने का काम किया है, तो उसी तरह से दलितों ने भी संविधान को जवाब देने के लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन का समर्थन देने का काम किया है। तो 4 राउंड के बाद आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन जब बढ़त बनाएगा तब न रमेश अवस्थी दिखाई पड़ेंगे न भोले सिंह दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल सौम्या, जिस तरह से आपने देखा कि जो सपा कार्यकर्ता हैं उनमें साफ तौर पर जो है वो जो मनोबल है उनका वो बढ़ा हुआ है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि शुरुआती रुझानों की बात ना करके अगर आगे आने वाले कुछ राउंडों की गिनती होती है तो साफ तौर पर इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़ता नजर आएगा। बिल्कुल, तो बता दें कि शुरुआती 400 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। उसके अनुसार 250 सीटों पर एनडीए जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए है। वही इंडिया गठबंधन 151 सीटों पर। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पोस्टल बैलेट की गिनती में दारोगा प्रसाद आगे चल रहे हैं। उन्नाव से सपा की प्रत्याशी अन्नू टंडन आगे चल रही हैं। देखिए, इस बार उन्नाव में भी कड़ा मुकाबला, जहां लगातार साक्षी महाराज उन्नाव से आगे रहते थे और जीतते थे, लेकिन इस बार शुरुआती पोस्टल बैलेट की गिनती में अन्नू टंडन आगे चल रही हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां अमरोहा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर आगे चल रहे हैं। बुलंदशहर से भाजपा प्रत्याशी भोला सिंह आगे चल रहे हैं। 3044 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मेरठ से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल भी आगे चल रहे हैं। इस बार अरुण गोविल को मेरठ से टिकट दी गई है और आगे चल रहे हैं। लालगंज सीट से सपा के दारोगा प्रसाद आगे। लालगंज सीट से सपा के दारोगा प्रसाद आगे। पोस्टल बैलेट की गिनती में दारोगा प्रसाद को लगातार बढ़त।
उन्नाव से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अन्नू टंडन आगे चल रही हैं। बागपत से आरएलडी के राजकुमार सांगवान आगे। मंडी से कंगना रणौत आगे 2000 वोटों से। हालांकि आपको अभी हम उत्तर प्रदेश की बिल्कुल अभय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी शुरुआती जो पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है उसमें एनडीए जो है वो आगे चल रही है। तैयारियां उनकी भी पूरी शुरू हो चुकी है। एग्जिट पोल के हिसाब से पूर्ण बहुमत की सरकार भी बन रही है, लेकिन आज परिणामों का दिन है। जो असली तस्वीरें हैं वो आज ही साफ होंगी। किस तरीके का माहौल वहां पर देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन शुरुआती रुझान में आगे बढ़ के आया। इसके बाद एनडीए को जो है वो बढ़त हासिल हुई, लेकिन जो अलग अलग लोग मौजूद हैं, हर तबके के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनकी नजर साफ तौर पर जो है अपने मोबाइल स्क्रीन पर है, अपने टीवी स्क्रीन पर है। शुरुआती रुझानों से हट करके अगर बात की जाए तो साफ जिस तरह से लोगों का ये मानना है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका ये मानना है कि जो एग्जिट पोल बातें करता है, ये एग्जिट पोल के अलावा भी जो जनता ने चुनाव लड़ा है तो उसमें साफ तौर पर उनकी बढ़त होगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी जो है अपना अच्छा प्रदर्शन दे रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी ने, उसके जो प्रत्याशी हैं वो कई सीटों पर जो है वो आगे चल रहे हैं। लेकिन कानपुर से भी जो जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें फिलहाल बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। सौम्या, बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। जहां पर अगर देश की बड़ी बड़ी सीटों की बात की जाए, जहां पर वीवीआईपीस चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं गांधीनगर से अमित शाह जो है वो 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको फिर से रुझान आपको दिखा दे। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अक्षय यादव आगे चल रहे हैं। अब तक 430 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और उसमें एनडीए को बढ़त लगातार मिलती हुई। बड़ी खबर आपको बता दी जाए, एनडीए को 255 और इंडिया को 159 सीटें। आगरा से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल आगे। आगरा से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल आगे चल रहे हैं। मिर्जापुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल। इस बार अनुप्रिया पटेल वर्सेस पल्लवी पटेल मिर्जापुर का चुनाव, लेकिन अभी फिलहाल अनुप्रिया पटेल आगे। सीतापुर में कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त। राकेश ठाकुर सीतापुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अक्षय यादव आगे। आंवला से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नीरज मौर्य आगे। देखिए, जो बीजेपी लगातार कह रही थी कि समाजवादी पार्टी को महज 3 से 4 सीटें ही उत्तर प्रदेश में मिलेंगी, वो भी जो उनकी पारिवारिक सीटें हैं, लेकिन लगातार तकरीबन 6 से 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आगरा से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल आगे। वहीं सुल्तानपुर से मेनका गांधी आगे चल रही हैं। मिर्जापुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल आगे। सीतापुर से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश ठाकुर आगे। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे। एमपी की देखिए सर्वेश, तकरीबन 400 जो सीटें हैं उनके रुझान सामने आ गए। उसमें लगातार एनडीए को बढ़त मिल रही है। जी सर्वेश, सुन पा रहे हैं? सर्वेश, देखिए लगातार एनडीए को बढ़त मिलती जा रही है और हमारे पास तस्वीरें ये भी आ रही हैं अंडर काउंटिंग से भी। सभी की निगाहें हैं, सब इंतजार कर रहे हैं और अब ईवीएम लगातार धीरे धीरे खुलेगी। जी बिल्कुल सौम्या, आपको बता दें सवेरे
जैसे सवेरा होता है और पहले बैलेट पेपर्स का मतदान होता है, उसमें अगर बात किया है इंडिया गठबंधन शुरुआत में आगे चल रहा था, लेकिन एकदम से ही एनडीए ने जो है वो बढ़त हासिल करी हो। लगातार सभी जगह से एनडीए जो है वो बढ़त हासिल करते बनाए हुए चल रही है, और कहीं ना कहीं अभी जो शुरुआती दौर का रुझान है वो भाजपा के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। जी सौम्या। बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल आने के बाद से लगातार बीजेपी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। आज किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में? देखिए, जैसे सुबह का माहौल था, जब एनडीए जब से आगे हुई तब से बीजेपी पहले ही बता रही थी, जो भी सर्वे चला था उसके हिसाब से सीटें जब बढ़ के मिलेंगी। एग्जिट पोल जो था उसको कहीं ना कहीं बड़ा हासिल करने, कल से ही बात कर रहे थे, कल बात करी जाए दीपू पांडे से बात करी गई थी, कहीं जो भी रुझान मीडिया दिखा रहा है उससे कहीं ज्यादा जाके सीटें अब की बीजेपी हासिल करेगी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारेंगे, ये कल ही साफ हो गया था। उसके बाद कल से ही अगर बात करिए सौम्या, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बनवाना अभी से चालू कर दिए हैं, क्योंकि हमारे पास वीडियो भी है, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बन रही है। ठीक है, अभय आपके पास आना चाहूंगी। हमारे पास ऑडियो नहीं पहुंच रही आपकी, हम देख रहे हैं कि लोग वहां पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। क्या क्या अंदर माहौल चल रहा है, अगर उसकी जानकारी दे पाए तो? बिल्कुल, हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये सपा समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। साथ तौर पर उनके अंदर जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं लगातार जिस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जिस जगह से आगे हैं और उनमें खुशी का माहौल है, और साथ तौर पर उत्साह में देखा जा सकता है। सौम्या, कुछ लोगों से बात करिए। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या देख रहे हैं कि किस तरह से, अगर कानपुर की बात की जाए, शुरुआती रुझान में हालांकि बीजेपी आगे है, लेकिन आप लोगों में किस तरह का माहौल है? हमारे लोगों में ये है, हम कानपुर नगर और ग्रामीण की दोनों सीटें जीत रहे हैं। इनसे पूछे, शुरुआती रुझानों में तो बीजेपी आगे है, और जो एग्जिट पोल आए थे उसके हिसाब से भी बीजेपी की सरकार बन रही है। शुरुआती रुझानों में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल जो था वो भी बीजेपी की बढ़त बता रहा था। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अभी का कहीं न कहीं पर ये बैलेट पेपर है, इनमें सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है। जैसा हमें जानकारी है कि बलों पे इन लोगों ने मतदाताओं को बैलेट पेपर नहीं दिया है, उनसे फॉर्म में सिग्नेचर करवा दिए गए। ये रुझान जो आ रहा है उसी का परिणाम दिखाई दे रहा है, और आगे जब ये मतगणना पे आएंगे तो समाजवादी पार्टी या गठबंधन के आगे आपको पूछेगा। तो तमाम अपनी अपनी अलग इनकी राय है, जिसको लेकर के ये अपना जो है जो अपने रुझान है वो बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो अभी तक काउंटिंग में नजर आ रहा है उस हिसाब से तस्वीरें जो है सौम्या कुछ और ही के बयां कर रही है। बिल्कुल, देखिए कॉन्फिडेंस बरकरार है, उत्साह बरकरार है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, यानी कि गठबंधन कार्यकर्ताओं में। उनका कहना है कि इस बार यहां से कानपुर और कानपुर देहात से दोनों से ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत होगी। आपको बता दें कि कानपुर देहात में राजाराम पाल वर्सेस देवेंद्र सिंह भोले, जो 2 बार के ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार अपनी ताल ठोक रहे हैं। वहीं कानपुर में अगर बात की जाए तो इस बार दोनों ही नए कैंडिडेट हैं। एक तरफ आलोक मिश्रा हैं, दूसरी तरफ रमेश अवस्थी हैं, और दोनों को ही अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। लेकिन जीतेगा तो एक ही, अभी शुरुआती रुझानों के हिसाब से आपको बता दें कि एनडीए को 264 सीटें मिल चुकी हैं। ये रुझान है, अभी किसी भी तरीके के परिणाम सामने नहीं आए हैं। इसी बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सपा प्रत्याशी नवल किशोर आगे। हरदोई में बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश आगे। मिश्रिक में बीजेपी प्रत्याशी अशोक रावत आगे। संत कबीर नगर में भाजपा प्रत्याशी प्रवीण कुमार आगे। इस तरीके से पोस्टल बैलेट के रुझान आए हैं, उस हिसाब से लगातार समाजवादी पार्टी भी अच्छी बढ़त पर उत्तर प्रदेश में। नगीना में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 41 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है और इंडिया 26। सात सीटों पर भाजपा, 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे, 2 पर कांग्रेस आगे, 1 सीट पर आजाद समाज पार्टी आगे। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता और जुड़ चुके हैं, जीत जुड़ चुके हैं जो कि मैनपुरी, जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, वहां की जानकारी देंगे। साथ ही साथ आशु जो है वो उन्नाव की जानकारी देंगे। जीत, आपसे जानना चाहूंगी मैनपुरी में, हालांकि डिंपल यादव लगातार आगे चल रही हैं। जीत, आशु आपसे जानना चाहेंगे, उन्नाव में अन्नू टंडन पहले रुझानों में जो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है उसमें अन्नू टंडन आगे चल रही हैं। इस समय बिल्कुल आपको बता दें, उन्नाव में लोकसभा के का जो है आज अंतिम दिन है और कहीं ना कहीं जो आज जो है रिजल्ट आना, सभी प्रत्याशी सुबह से मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें, जिस तरह से अन्नू टंडन की बात की जा रही है, तो अन्नू टंडन के जो बैलेट पेपर गिनती चल रही है उसमें पहले रुझान में अन्नू टंडन जो बैलेट पेपर में साक्षी महाराज से लगभग जो है लगभग 2000 वोटों से आगे चल रही है। जी बिल्कुल जानना चाहूंगी, जिस तरीके से इस बार का मुकाबला भी उन्नाव में कड़ा देखा गया, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने लगातार 3 से 4 रैलियां भी की, जनसभाएं की, लोगों को संबोधित किया, तो इस बार साक्षी महाराज के लिए अंदरूनी क्लेश भी देखने को मिल रहा है। साथ ही जो उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं आ गया था, उनका कहना है कि इतने वोट लोधी के, इतने वोट मोदी के, मेरा इतने में काम चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से थोड़ी जनता उनसे नाराज थी, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े स्टार प्रचारकों ने जबरदस्त वहां पर प्रचार किया उन्नाव में। उसके बाद लग रहा था तस्वीरें शायद बदल सकती, लेकिन पहले रुझानों में अन्नू टंडन आगे चल रही हैं। तो मैं बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार साक्षी महाराज 2014 में जब यहाँ पे आए थे, 14 के बाद 14 और 19 में उन्होंने विकास मतों की जीत हासिल की। इस बार उन्हें 24 के लोकसभा चुनाव में लग रहा था कि विकास मतों की जीत हासिल करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से उन्नाव के जो पहला रुझान आया है, रुझान में अन्नू टंडन जो है अपने निकटतम साक्षी महाराज से 2 से 2500 वोटों से जो बैलेट पेपर के वोट है उनकी गिनती में वो आगे हैं। और जैसा भी होता है पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। वही आपको बता दें, लगातार जो साक्षी महाराज है वो उन्नाव में बयान देते देखे जाते थे, जो हम क्लस्टर कहते देखे जाते हैं, उन्होंने कहा कि 2.5 लाख होगी, 2.5 लाख होगी, इसलिए मैं उन्नाव में मेरा विवाह पार हो जाएगा। लगातार कहते देखे जा रहे थे 5 लाख पार इस बार उन्नाव की जनता हमें जिताएगी। लेकिन जिस तरह से जो रुझान, पहला रुझान आया, पहले रुझान में अन्नू टंडन ने लगभग 2500 वोटों से जो है अपने निकटतम साक्षी महाराज से जो है जो बढ़त बनाई है, ये बढ़त कितनी आगे तक जाती है देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, विजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए तकरीबन 70 सीटों के रुझान उत्तर प्रदेश से सामने आ चुके हैं, जिसमें 40 सीटों पर भाजपा, समाजवादी पार्टी 20 सीटों पर आगे चल रही है। जी विजय, देखिए अभी कानपुर के गल्ला मंडी में जो काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू जरूर हो गई है, मगर अभी तक कोई भी जो निर्वाचन अधिकारी है अभी तक उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया है। बैलेट पेपर की जो गिनती है वो खत्म हो गई है और ईवीएम की अब गिनती शुरू हो गई। बहरहाल अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है अकबरपुर और कानपुर लोकसभा सीट से। बिल्कुल मुजाहिद, आपके पास क्या कुछ अपडेट कन्नौज को लेकर? जी समय बता दें कि जिस तरह से अब पोस्टल बैलेट की जो गिनती थी वो अभी लगभग पूरी हुई है। यहाँ पर जिस तरह से पोस्टल बैलेट की बात की जाए तो अखिलेश यादव लगातार पोस्टल बैलेट में भी आगे अपनी बढ़त बनाए हुए। फिलहाल अब जो है ईवीएम की जो गिनती है वो लगातार शुरू की जा रही है। अब जो अपडेट आएगी वो जल्द ही एबीसी न्यूज पर सबसे पहले आपको बताई जाएगी। जी समय बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ज्यादातर जगहों पर पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है। उसके अनुसार उन्नाव में गठबंधन प्रत्याशी अन्नू टंडन आगे है और कानपुर में भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी आगे चल रहे हैं। वहीं कन्नौज में अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त हो चुकी है। इसी के साथ अब ईवीएम खुलेगी और पहले राउंड के रुझान जो है हमारे पास सामने आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको जानकारी देंगे। देखिए मुजाहिद,
लगातार 40 सीटों पर अभी तक बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश की 40 सीटों पर आगे चल रही, समाजवादी पार्टी 20 सीटों पर। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि 4 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेंगी, लेकिन धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से लगातार आगे चल रहे हैं, अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, डिंपल यादव आगे चल रही हैं, अक्षय यादव आगे चल रहे हैं और फिरोजाबाद फरुखाबाद जैसी सीटों पर भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जी मुजाहिद, सुन पा रहे हैं आप? जिस समय बता दें कि जिस तरह से एनडीए के लोगों ने कहा कि इंडिया गठबंधन पिछड़ेगा, कहीं ना कहीं जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपनी मेहनत की है, जमीनी मेहनत की है, जमीनी लोगों के बीच में गए, उनको साफ तौर पर भरोसा है कि ये तो पोस्टर बजट है, ये आने जो जिस तरह से ईवीएम जब खुलेगा उसमें आज तो जनता ने जिस तरह से तय किया है कि इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त रहेगा। जिस तरह से लगातार कई सीटें समाजवादी पार्टी की भी आगे बढ़ती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से पोस्टर बैलेट की गिनती में बीजेपी ने बढ़त बनाई है, बीजेपी आगे हुई है, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ईवीएम की जब गिनती होगी, देखा जाए कि किस तरह से जो प्रत्याशी पर जो जनता ने भरोसा जताया है, जो प्रत्याशी मुद्दों के लेकर बीच में गए थे, जिस तरह से बड़े बड़े हुजूम नजर आ रहे थे, अब वो ईवीएम खुलते ही वो सारी चीजें सामने जल्द ही आ जाएंगी। जी समझा। बिल्कुल। विजय यादव, देखिए अभी हमने समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से बातचीत की जहां पर उनका पूरा पैनल बैठा हुआ है, वहां पर उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो जवाब दे रहे कि अरे ये तो पोस्टल बैलेट की गिनती है और जैसे जैसे ईवीएम खुलेंगी वैसे वैसे हम लगातार बढ़त पर जाएंगे, चाहे वो कानपुर हो चाहे वो कानपुर देहात हो। क्या बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं? आपने उनसे बातचीत की, किस तरीके का उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर कानपुर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से निश्चित है। जिस तरीके से किदवई नगर और गोविंद नगर में बहुत परसेंटेज बढ़ा है, ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जिससे वजह से यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट बिल्कुल संकोच नहीं कर रहे हैं और जीत का अपना दावा कर रहे हैं। अगर अकबरपुर की बात करें तो अकबरपुर में जिस तरीके से तीसरी बार देवेंद्र सिंह भोले को से टिकट दी गई थी, लोगों में नाराजगी थी, टिकट बदलने को लेकर कई बार क्षेत्र में चर्चाएं भी हुई थी। बीजेपी के जो आला अधिकारी उनके बीच में भी इस तरीके की बातें आई थी, मगर टिकट नहीं बदला हुआ, जिसका एक चीता का देखने को मिल रहा है कि राजा रामपाल ने अच्छा चुनाव लड़ा है और एक मजबूती के साथ उन्होंने इस बार मैदान में उतरा। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की तो कहीं ना कहीं राजा रामपाल का पलड़ा भारी। और जो सपा के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो अपनी जीत 100% सुनिश्चित मांग रहे हैं। इसके चलते उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जो निर्वाचन अधिकारी वो गड़बड़ भी कर सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये लोगों तक बातें पहुंचाई थी। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी एक संदेश आया था कि जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी पदाधिकारी है, अपने मतदान स्थल पर जो काउंटिंग स्थल है वहां पर डटे रहेंगे और एक एक चक्र की गिनती करने के बाद ही अगला चक्र शुरू करने की बात भी कही थी, जिसके वजह से वो लगातार सुबह से ही यहाँ डटे हुए हैं और गिनती का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और जल्द से जल्द पहला रुझान आने वाला है। बिल्कुल, तो लगातार आपके पास आएंगे आशु, लेकिन इस बीच बड़ी खबर हमारे पास आ रही है जहां अशोक रावत 1045 वोटों से आगे चल रहे हैं। साक्षी महाराज 743 वोटों से आगे। देखिए, साक्षी महाराज ने बढ़त बनाई है। भी अन्नू टंडन पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे चल रही थी। कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण आगे। बता दें कि इस बार करण भूषण को 1126 वोटों से करण भूषण आगे चल रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि आगे चल रहे हैं। देखिए, देवरिया जो है वो भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। वहां से शशांक मणि 1417 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, तो शशांक मणि 1400 वोटों से आगे। भदोही से बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार बिंद आगे चल रहे हैं। भदोही में भी बीजेपी की बढ़त। विनोद कुमार बिंद 1210 वोटों से आगे। गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं महेश शर्मा। 15,426 वोटों से आगे चल रहे हैं। बुलंदशहर में भाजपा प्रत्याशी भोला सिंह आगे चल रहे हैं।
भोला सिंह तकरीबन 10,401 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये पहले और दूसरे राउंड की गिनती भी शुरू हो चुकी है, यानी कि मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी आगे चल रही हैं। हेमा मालिनी तकरीबन 3,028 वोटों से आगे चल रही हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दे, हेमा मालिनी 3,028 वोटों से आगे। आगरा से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल आगे। बता दें कि बघेल 1251 वोटों से आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद अब ये ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है। हरदोई में बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश आगे तकरीबन 2,169 वोटों से आगे। मिश्रिक में बीजेपी प्रत्याशी अशोक रावत आगे। उन्नाव में बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी, अमेठी से स्मृति ईरानी को लगातार बढ़त मिलती हुई। साक्षी महाराज महज अभी 743 वोटों से ही आगे चल रहे हैं, लेकिन उन्हें बढ़त जरूर मिली है। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा बड़ी बढ़त से आगे। कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह आगे। मैनपुरी से हमारे साथ हमारे संवाददाता जीत कुमार जुड़ चुके हैं। जीत कुमार, मैनपुरी से जानकारी दें, क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल बिल्कुल सौम्या जी, मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी में बैलेट पेपर से जो चल रहे थे वो पड़ चुके हैं, तो वहीं अब जो ईवीएम भी चालू हो चुके हैं। अगर जिलाधिकारी की बात की जाए तो जिलाधिकारी और अविनाश कैशनेस और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार भी मौके का जायजा ले रहे हैं। तो अभी इस समय सूत्रों के हवाले से आगे चले जो मैनपुरी से सपा सांसद जो डिंपल यादव है अभी आगे चल रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब चुनाव हुआ था उसके ठीक दूसरे दिन एक खबर हमारे पास आई थी जहां जयवीर सिंह ठाकुर बेहद आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर के। उनका कहना है कि मैं बेहद आश्वस्त हूं, मुझे जनता पर, मैनपुरी की जनता पर पूर्ण विश्वास है और इस बार वो बदलाव मैनपुरी में जरूर लाएंगी। लेकिन पोस्टल बैलेट की गिनती में भी डिंपल यादव आगे चल रही थी और लगातार जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुई है उसमें भी डिंपल यादव को बड़ी बढ़त मिल रही है। तो मैं भी अपडेट है जी विजय, देखिए अभी जो ताजा अपडेट आया हुआ है तो वो कानपुर जो लोकसभा की बीजेपी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी आगे चल रहा है। अगर अकबरपुर की बात करें तो यहाँ से देवेश सिंह भोले आगे चल रहा है। जिस तरीके से रुझान का एक अंदाजा लगाया जा रहा था उसी तरीके से आया, दोनों प्रत्याशी बीजेपी के आगे चल रहे हैं। बहरहाल जो राकेश रावत जो कि एक बिल्हौर विधानसभा है वहां से भी राकेश रावत आगे चल रहा है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा जोन है कानपुर का, वहां से बीजेपी को ही लगातार बढ़त मिल रही है। उन्नाव से आशु अवस्थी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अभी हमने जनता को दिखाया था कि अन्नू टंडन जो है वो आगे चल रही थी, लेकिन अब साक्षी महाराज 700 कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। जी सौम्या, बिल्कुल आपको बता दें उन्नाव से जो पहला रुझान आता है, पहले रुझान में अन्नू टंडन जो है साक्षी महाराज से आगे थे, लेकिन जो दूसरा रुझान आया, दूसरे रुझान में साक्षी महाराज अन्नू टंडन से 743 वोटों से आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो मोदी और योगी की छवि है उसका कहीं ना कहीं उन्नाव के वोटों में खासा असर देखने को मिले, जिसके चलते जो साक्षी महाराज है, साक्षी महाराज लगातार आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्नाव में सुरक्षा के इंतजामों की अगर बात की जाए तो किस तरीके के इंतजाम किए गए आशु? बिल्कुल इस वक्त हम मतगणना स्थल पर मौजूद है, जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कैमरों से निगरानी हो रही है। 90 किलोमीटर के आसपास में जो पुलिस तैनात है, हर जगह बैरिकेडिंग कर रखी है। परिंदा भी इसकी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किए गए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों में कहीं भी खौफ का माहौल सामने ना, इसके लिए प्रशासन पहले से ही अलर्ट पे बैठा है। लगातार जिस तरह से हम काफी दिनों से जनता के बीच में जाते तो मिलते हैं, तो जिस तरह से जो जनता का रुझान जो पड़ा, तो आज कहीं ना कहीं जो है साकार रूप लेकर दिखाई दे रहा है।
पहला जो रुझान है जी साक्षी महाराज से आगे थे, दूसरे रुझान में जो साक्षी महाराज है आगे चल रही है। जी बिल्कुल जीत, मैनपुरी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है मैनपुरी, और लगातार डिंपल यादव को वहां से बढ़त मिल रही है। क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है, साथ ही साथ सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मैनपुरी में? जी सौम्या जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो नवीन गन्ना मंडी है, यहाँ पर पूर्ण तरीके से सुरक्षा व्यवस्था 4 चौकंदी कर दी गई है। गेट पे यानी कि मंडी के जो 100 मीटर की दूरी पर पुलिस बैरिकेटिंग लगाई गई है, भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो वहीं यहाँ पर जो मंडी का गेट है, आप देख सकते हैं पीछे मंडी का गेट है, वहाँ पुलिस भी तैनात है। और वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार द्वारा कही गई है कोई भी किसी तरीके की चूक ना हो पाए, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि एबीसी न्यूज की टीम लगातार मौजूद है फील्ड पर, काउंटिंग स्थल पर, और हम आपको पल पल की जानकारियां देते रहेंगे। आप तीनों हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। तो आपको बता दें कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे चल रहे हैं, वहीं स्मृति ईरानी अमेठी से आगे चल रही हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, कानपुर से बीजेपी के ही प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, बहराइच से एसपी के रमेश चंद्र आगे चल रहे हैं। तो अब धीरे धीरे देखिए रुझान पहले और दूसरे राउंड के आना शुरू हो चुके हैं। अजय राय आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दें कि अजय राय वाराणसी से आगे चल रहे हैं। 26 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, ये बड़ी खबर है। आपको बता दें 26 सीटों पर और 22 पर भाजपा यानी कि समाजवादी पार्टी से बीजेपी पीछे हो गई है। 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, एक सीट पर रालोद और एक सीट पर आजाद समाज पार्टी आगे चल रही है। एसपी सिंह बघेल आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर लगातार मतगणना जारी है। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, मंत्री अनुप्रिया पटेल आगे हैं 26 लोकसभा सीटों पर। समाजवादी पार्टी आगे चल रही है 22 पर। रुझानों में एनडीए को 272 सीटें मिलती हुई। फिरोजाबाद से अक्षय यादव आगे चल रहे हैं। वाराणसी से कांग्रेस के अजय राय आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ते हुए अजय राय जो है वो आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ पीछे चल रहे हैं। लगातार धर्मेंद्र यादव की बढ़त देखी जा रही है। तो अब आपको बता दें इंडिया ने 200 सीटों पर इंडिया पहुंच चुकी है, वहीं 270 के करीब भाजपा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे। तो कुल मिलाकर 26 सीटों पर एसपी आगे चल रही है। हमारे साथ मुजाहिद भी जुड़ चुके हैं। मुजाहिद, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, तो मैं बता दें कि
में अखिलेश यादव 1238 वोटों से आगे चल रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में विकास, उनके विकास फिर से बढ़ने जा रही है। तो कहना कि अखिलेश बड़ा तो बड़ा है जो कन्नौज के कार्यकर्ता है, कन्नौज के कार्यकर्ता है जो प्रदेश के कार्यकर्ता को काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कन्नौज एक हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कन्नौज के सांसद रहे सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। जिस तरह से अखिलेश यादव 1248 वोट से आगे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अखिलेश यादव ने कन्नौज में जिस तरह से विकास की गंगा चुनाव में भारत फोटो अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी जनसभा शुरू की थी, वो भी रसूलाबाद से, जिस तरह से 12 वोटों से हारने का अखिलेश यादव लगातार रसूलाबाद से उन्होंने अपने रोड शो, अपनी जो भी सभाएं थी सब रसूलाबाद से शुरू हुई। कहीं ना कहीं जिस तरह से अब आगे जो एजेंट सुनेंगे, कहीं ना कहीं रसूलाबाद से जहाँ पर लोधी वर्ग ज्यादा यहाँ पर कई द्वारा वीडियो लोग हमारे तो कहने की एक रोज शाम के कहने के अब वो चीजें सामने खुल के आ रही है। जैसे जितना अखिलेश यादव को आगे चल रहे हैं, तो कहीं ना जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कन्नौज जल्द ही कन्नौज अखिलेश यादव भी आ सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता बिल्कुल बिल्कुल आपको बता दें कि कन्नौज से लगातार अखिलेश यादव बढ़त बनाए हुए हैं। आशु अवस्थी, आपके पास कोई अपडेट? जी अपडेट है। जी विजय। देखिए सौम्य, आपको बता दें कि कानपुर की अकबरपुर लोकसभा सीट में सपा के प्रत्याशी राजा रामपाल इस समय 1429 वोटों से आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से यह आंकड़ा लगाया जा रहा था कि राजा रामपाल की जिस तरीके से मेहनत थी और लगातार लोगों के बीच में जुड़ना और जनसंपर्क था, वो ठीक उसी तरीके से रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 4000 वोटों में 2600 वोट मात्र अभी देवेंद्र सिंह गोले जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है और राजा रामपाल अभी वोटों से उनके आगे चल रहा है। ये पहला ही चक्र आया है, अभी तमाम चक्र आना बाकी है। जी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 22 लोकसभा सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। दीपक वर्मा 1807 वोटों से आगे चल रहे हैं। मेरठ से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुनीता वर्मा आगे, अरुण गोविल को पीछे छोड़ते हुए सुनीता वर्मा आगे। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको अमेठी से दे दें, जहां किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी को पीछे छोड़ दिया है। अमेठी से जानकारी दे दें, जहां पर स्मृति ईरानी इस समय पीछे चल रही हैं और केएल शर्मा आगे। मेरठ से पीछे मैनपुरी सपा प्रत्याशी डिंपल यादव आगे चल रही हैं। बड़ी खबर देखिए, हाई प्रोफाइल सीट्स पर उथल-पुथल लगातार जारी है। पीलीभीत से सपा प्रत्याशी भगवत चरण गंगवार आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि किसकी सरकार बनेगी, आज ये साफ हो जाएगा। 44 दिन का ये चुनावी संघर्ष आज समाप्त हो जाएगा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
हमारे साथ वाराणसी से मोहम्मद कैफ भी जुड़ चुके हैं। वाराणसी, देखिए अभी जो फिलहाल का अपडेट सामने आ रहा है उसमें अजय राय, मोहम्मद कैफ आगे दिख रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए यहाँ से जो है पीएम मोदी से आगे अजय राय चल रहे हैं। अजय राय जहाँ 11,000 वोट पाए, वहीं पीएम मोदी जो है 5,000 से ऊपर वोट पाए। तो जो एक भाजपा की जो कवायद थी कि जिस तरह से बीजेपी जो है 10 लाख वोटों से पीएम मोदी को 10 लाख मतों से पीएम मोदी को जीत दिलाएगी, वो कवायद जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की पीछे हो गई है। और जिस तरह से अजय राय एक दावा कर रहे थे कि हम पीएम मोदी को पराजित करेंगे क्योंकि हम काशी के बेटे हैं और पीएम मोदी जो प्रवासी है तो हम उन्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे, और हम जो क्योंकि काशी के बेटे। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि मोहम्मद कैफ भी यही जानकारी दे रहे थे कि अजय राय आगे चल रहे हैं। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अजय राय 6,223 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी मोहम्मद कैफ, जैसे आप जानकारी दे रहे थे कि अजय राय लगातार आगे चल रहे हैं, तो 6,000 कुछ वोटों से प्रधानमंत्री को पीछे छोड़ते हुए अजय राय आगे हैं। बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी जो है अजय राय 6,223 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से भाजपा ने एक अभियान शुरू किया था कि पीएम मोदी को हम 10 लाख वोटों से जिताएंगे और अजय राय को यहाँ से तीसरी बार हैट्रिक यानी हार का सामना करना पड़ेगा, तो वो कवायद जो एक बार पीछे हुई नजर आ रही है, क्योंकि अजय राय जो है लगातार अब आगे चल रहे हैं। हालांकि जब पहली प्रकार की जो मतगणना शुरू हुई थी उसमें पीएम मोदी जो है आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद एक बड़ा उलटफेर हुआ है। पीएम मोदी अभी तक लगातार पीछे चल रहे हैं। हालांकि दोपहर 12 से 1 बजे के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि वाराणसी का सांसद कौन है, क्योंकि मतगणना की प्रक्रिया जो है प्रारंभ है और मतगणना पूरी होने के बाद ही ये क्लियर होगा कि वास्तव में पीएम मोदी जीतते हैं या अजय राय। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं और इन पर लगातार उथल पुथल जारी है। आशु अवस्थी कुछ कहना, कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं? सौम्या, बिल्कुल आपको बता दें जिस तरह से मतगणना स्थल पर हम लोग मौजूद है, मतगणना स्थल पे बात की जो पहला रुझान उन्नाव से आया था वो कहीं ना कहीं जो है दूसरा रुझान जो आया है पहले पेपर में जो साक्षी महाराज है वो अल्बर्टन से 3,000 मतों से आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है लगातार अनुकरण की जरूरत है या ये कहें कि जो विपक्ष की तरफ से दावे किए जा रहे थे वो दावे सब धरातल पे कहीं ना कहीं जमीन होते देखे जा रहे हैं। साक्षी महाराज एक बार फिर से उन्नाव से हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल आशु अवस्थी, जीत आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी 2,126 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी 2,126 वोटों से आगे। सीतापुर में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश राठौर आगे। बड़ी खबर, सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। आपको बता दें कि अमेठी से केएल शर्मा आगे चल रहे हैं। 3,916 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाराबंकी में कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया आगे चल रहे हैं। इस बार बाराबंकी का चुनाव में बेहद दिलचस्प है। तनुज पुनिया 1,997 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 38 सीटों पर आगे चल रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बड़ी बड़ी सीटों पर इस समय किशोरी लाल अमेठी सीट पर आगे चल रहे हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव आगे चल रहे हैं।
बिल्कुल। मुजाहिद, आपके पास आऊंगी, क्या कुछ अपडेट है आपको आपके पास? मुजाहिद सुन पा रहे हैं? मोहम्मद कैफ, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अभी जो है मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ है और 11,480 वोट जहां अजय राय को मिले, वहीं 6,223 वोट पीएम मोदी को मिले हैं। तो पीएम मोदी लगातार अब अजय राय से पीछे चल रहे हैं। अब हालांकि देखने वाली बात होगी जब दोपहर में पूरी मतगणना प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब ये स्पष्ट होगा कि वास्तव में आगे कौन है और कौन वाराणसी का सांसद है। हालांकि अभी तक सुबह 8 बजे से यहाँ पर मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सबसे पहली जब मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो पीएम मोदी लगातार आगे चले थे, उसके बाद एकाएक यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अब अजय राय ने पीएम मोदी को मात दी है क्योंकि 11,480 वोट अजय राय को मिल चुके हैं अब तक। हालांकि वोट की प्रक्रिया अभी तक जारी है और अब ये देखने वाली बात होगी कि लेकिन एक बड़ी बात ये है कि जिस तरह से भाजपा के लोग यहाँ पे जुटे हुए थे, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य के जो मंत्री हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे डटे हुए थे, जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे और एक बड़ा नारा उन्होंने दिया था कि 400 पार, अब की 10 लाख पार। तो ये कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो मजबूती थी, लगातार इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत साबित करने में तुला हुआ था। लगातार यहाँ पे नजर आए जनता के बीच जा रहे थे। एक उन्होंने नारा दे दिया था काशी बनाम प्रवासी का। तो कहीं ना कहीं अब काशी बनाम जो प्रवासी का जो नारा था वो थोड़ा सा सच होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना होगा और ये देखने वाली बात होगी कि वास्तव में कौन यहाँ का सांसद होता है, क्योंकि अभी थोड़ा समय बाकी है और थोड़े समय के बाद ही स्पष्ट होगा कि वास्तव में क्या अजय राय। बिल्कुल मोहम्मद कैफ, इस समय उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है। रुझानों में समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे चल रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए से लगातार आगे। रुझानों में यूपी में बड़े उलटफेर के संकेत रुझानों में मिल रहे हैं, जहां यूपी में एसपी को 32 सीटें, बीजेपी 25 सीटों पर, कांग्रेस 6 पर आगे चल रही है। जानकारी हमारे पास आ रही है जहां पर लगातार एसपी समाजवादी पार्टी आगे। जीत मैनपुरी से आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव हैं वो अभी 11,036 वोटों से मैनपुरी से आगे चल रही हैं। तो वहीं जो भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह थे वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन इस दावे में फेल नजर होते हुए आ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ मैनपुरी में गढ़ कहा जाता है। तो सपा प्रत्याशी जो अभी इस समय है जो डिम्पल यादव 11,038 वोटों से आगे चल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी पीछे है, वाराणसी से अजय राय आगे चल रहे हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से। तो कुल मिलाकर अभी समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है, इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए है। जीत कुमार जी बिल्कुल, हम आपको बता दें इंडिया गठबंधन है वो लगातार आगे चल रहा है, हर जिले में आगे चल रहा है। तो मैनपुरी से भी जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिम्पल यादव है वो भी लगातार आगे चल रही है। तो भाई जो भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह थे बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रुझान नहीं आया है जो भारतीय जनता पार्टी आगे हो। अभी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अब देखने की बात ये होगी कि 12 बजे के बाद क्या होता है, तो वो आगे की सूचना देगी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के देखिए बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो आगे चल रही है, कांग्रेस भी उसके साथ साथ है, यानी कि इंडिया गठबंधन इस समय बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में आगे निकल गया है। ये फर्स्ट और सेकेंड राउंड की गिनती के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, अब एनडीए और इंडिया इस समय तकरीबन बेहद करीब है। 519 सीटों के हिसाब से आपको बता दें कि 280 सीटों पर एनडीए है और 218 सीटों पर इंडिया। देखिए, समाजवादी पार्टी इस समय तकरीबन 33 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है। मोहम्मद कैफ, हेलो, अपडेट ले लीजिए। जी 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 सुन पा रहा हूँ जी बताएं। सवाल रिपीट करो, एक बार सवाल रिपीट कीजिएगा। जी मोहम्मद कैफ, देखिए तस्वीरें साफ अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन जो शुरुआती फर्स्ट और सेकंड राउंड की
ईवीएम की गिनती हुई है उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी 33 सीटों पर है। बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में आगे चल रहा है। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरह से लगातार पीएम मोदी उत्तर प्रदेश समेत 200 से अधिक रैलियां कर चुके हैं, जनसभा कर चुके हैं, उसके बावजूद अगर सपा आगे चल रही तो बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए, क्योंकि लगातार जो है भाजपा के लोग अब भाजपा ये कहती है हम जो है अब 400 पार करेंगे, उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें हमारे खाते में होंगी। लगातार भाजपा के जो बड़े नेता वो दावे कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो है सपा पूरी तरह से सपा हो जाएगी, लेकिन ये बड़ी बढ़त जो जिस तरह से दिखा रही है सपा को और इंडिया गठबंधन को, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि अगर वास्तव में ये नतीजा रहा तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और जो दावे थे भाजपा के 400 पार का वो दावा पूरी तरह से फेल हो जाएगा। और जो इंडिया गठबंधन का जो दावा था कि इस बार जो है प्रदेश में देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हालांकि हम लोग को थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि शाम का जब समय होगा तब मामले सारे क्लियर हो पाएंगे वास्तव में सरकार किसकी बनी। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल में पहले से ही बढ़त दिखाया गया था कि एनडीए को जो है एनडीए सरकार बनती हुई दिखाया गया था एग्जिट पोल में 1 जून को, लेकिन उसके बाद से ही लगातार जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लोगों के बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो एग्जिट पोल दिखाया गया वो पूरी तरह से भ्रमित करने वाला एग्जिट पोल है, ये केवल जो है पीएम मोदी के आदेश पर जो है ये एग्जिट पोल दिखाया गया। लेकिन अब वास्तव में ये नजर आ रहा है कि जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया गया वो पूरी तरह से गलत साबित अब हो रहा है, क्योंकि अब लगातार इंडिया गठबंधन सीटें जो है लगातार आगे बढ़ती जा रही है, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही खतरे वाली बात है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ उत्तर प्रदेश से सिमटती हुई नजर आ रही है। जी सौम्या, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कैफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। बड़ी जानकारी आपको दे दे, इस समय रुझानों के अनुसार कांग्रेस पार्टी की सेंचुरी भी हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, इस समय की बड़ी जानकारी, जहां पर उत्तर प्रदेश में समय उलटफेर लगातार जारी है, जहां वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं, अजय राय आगे चल रहे हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे छोड़ दिया है केएल शर्मा ने, वहीं वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों से बड़ी बढ़त के साथ राहुल गांधी आगे हैं। लगातार मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। आपको बता दें, जानकारी मिल रही है लगातार मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में जो शुरुआती रुझान हमारे पास सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी और मतलब कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए, बीजेपी पीछे है। बिल्कुल सौम्या जी, जिस तरह से 7वें चरण के जब मतदान हो रहा था उस समय जो जनता का रुझान था वो अब कहीं ना कहीं दिखने लगा है। हालांकि जो एग्जिट पोल आए थे वो जस्ट उसके विपरीत थे। एग्जिट पोल में एकदम साफ नजर आ रहा था कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जो अब रुझान दिख रहे हैं उसमें बहुत चौंकाने वाले जो नतीजे दिखते हैं। और हो सकता है कि अभी उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए 3, 4थे चरण, 5वें चरण के उसमें, लेकिन अभी जो 2 राउंड की गिनती हुई उस 2 राउंड की गिनती में अगर देखिए तो जहां मतलब एक खबर तो बनी रही है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी पीछे चल रहे हो, चाहे अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हो, चाहे आपके मेनका गांधी पीछे चल रही हो, यानी कि जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं वो पीछे चल रहे हैं, भले ही 2 राउंड में ही पीछे चल रहे हो। ये बड़ी खबर है। तो ये अपने आप में ये एक संकेत है कि यूपी में, खासकर अगर हम और देश प्रदेशों की बात ना करें, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है भाजपा के लिए। भाजपा ने बहुत मेहनत की, लेकिन इंडिया गठबंधन ने यहाँ पे भाजपा को कहीं ना कहीं रोकने का, बांधने का प्रयास किया। उन्होंने जनता में जो आक्रोश था, जनता में जो भाजपा के नेताओं को लेकर के जो आक्रोश था, जो विरोध था, वो कहीं ना कहीं झलक रहा है। भले ही ये परिणाम शाम तक बदल जाए, लेकिन ये एक संकेत भाजपा के लिए जरूर हो रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है।
आपको जनता की भावनाओं को समझना होगा, अन्यथा इस तरह का परिणाम अगली बार हो सकता है कि वो फिर से बदल जाए। तो ये एक बड़ा मैसेज है कि बड़े नेता भाजपा में इस समय पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी ब्रेकिंग खबर हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने वाराणसी की चर्चा की, उसी के साथ साथ अमेठी की भी चर्चा कर ले। स्मृति ईरानी जो है वो पीछे चल रही हैं, केएल शर्मा उनसे आगे चल रहे हैं, जहां स्मृति ईरानी का पूरा दावा था कि ये अभी आए हैं एन वक्त पर, इन्होंने चुनाव सीटों की घोषणा की है, अपने प्रत्याशी की घोषणा की है और मैं लगातार काम कर रही हूं। इस बार अमेठी से इस बार फिर से भाजपा का कमल ही खिलेगा, लेकिन अभी के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। जी सौम्य जी, देखिए जो अभी रुझान है वो हो सकता है कि अभी 1 घंटे बाद वो रुझान बदल जाए, लेकिन अभी के जो रुझान है उसमें भाजपा के लिए बड़ा चौंकाने वाला है यूपी का चुनाव, क्योंकि भाजपा यूपी में जो बड़े बड़े दावे थे वो फेल साबित हो रहे हैं और कहीं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं या इंडिया गठबंधन की रणनीति है वो उनको कहीं ना कहीं मात देते हुए दिख रही है। भले ही हो सकता है कि अब मैं ये नहीं कह सकता कि अभी फाइनल रिजल्ट हो चुका है, अभी शाम तक परिणाम बदल सकता है, लेकिन जब 2 राउंड की गिनती हुई, 2 राउंड की गिनती में ही इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को पीछे छोड़ दिया है, और खासकर उन क्षेत्रों में जहां मैं बड़ी मजबूती से, चाहे वो अमेठी हो, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे वो बनारस हो, ये सब तो भाजपा के बहुत गढ़ थे, लग रहा था कि यहाँ तो एक तरफा जीत होगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। इस समय सभी चेहरे, जो बड़े चेहरे थे भाजपा के, वो फंसे हुए हैं और इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं उनको, उनके जो विजय रथ था उनको रोकने का प्रयास किया है। भले वो सफलता पाएंगे कि नहीं पाएंगे शाम तक पता चलेगा, लेकिन उन्होंने उसमें ब्रेक जरूर लगाई है और जनता ने उनको समझाने का प्रयास किया। जनता का जो आक्रोश 7 चरणों में दिखा वो कहीं भाजपा ने शायद उसको समझने का प्रयास नहीं किया था, और यही कारण था कि ये जो अभी एग्जिट पोल कल परसों दिखाए गए उसमें इंडिया गठबंधन को सीधे जीत की ओर दिखाया जा रहा था, लेकिन अब लग रहा है एनडीए गठबंधन को, सॉरी, लेकिन अब लग रहा है कि जो जनता नाराज थी उसका असर अब आज जो मतदान हो रहा है उन 2 राउंड की जो गिनती हुई, उस 2 राउंड की गिनती में जो जनता का रुझान था वो भाजपा के प्रति दिखा कि वो कितना आक्रोशित थी, लेकिन शायद उसको भाजपा के लोग समझने में नाकाम रहे। बिल्कुल, आजमगढ़ और सुल्तानपुर सीट की बात की जाए, जो एक तरफ दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने धर्मेंद्र यादव हैं, और मेनका गांधी की बात की जाए तो इस बार दोनों ही सीटों पर लगातार हम देख रहे थे संघर्ष था, और ये बीजेपी भी अच्छी तरीके से समझ रही थी। इसी की वजह से चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो बड़े बड़े चेहरे हो, अमित शाह जैसे चेहरे हो, प्रधानमंत्री हो, वो खुद वहां पर पहुंचकर प्रचार कर रहे थे प्रत्याशियों के लिए। लेकिन अभी जब ये ईवीएम की गिनती शुरू हुई है उसमें ये दोनों ही प्रत्याशी लगातार पीछे चल रहे हैं, एक भी बार इन्हें बढ़त नहीं मिली है। जी सौम्या जी, देखिए यूपी एक बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें लोकसभा की यहाँ से हैं, और ये कहा भी जाता है कि जो यहाँ सबसे ज्यादा जीतेगा वही दिल्ली में राज करेगा। तो ये भाजपा को भी मालूम था, और यही कारण कि भाजपा के जितने भी दिग्गज नेता थे उन्होंने यूपी की एक सीटों में कई बार जनसभाएं, रैलियां, रोड शो, हर जो संभव कोशिश प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी ये अगर महत्वपूर्ण जो नेता हैं, जिनका एक जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका एक अपना कद है, एक प्रतिष्ठा है, अगर वो उन क्षेत्रों में अगर 2 ही राउंड में ही अगर पीछे चल रहे हैं तो ये भाजपा के नेताओं के लिए चिंता का विषय है। बड़ी बात है, उनको समझना होगा कि जनता कहां उनसे चूक हो गई, जनता में क्या नाराजगी थी, उसको अगर ऐसे ही अगर चलता रहा तो ये भाजपा का जो अभेद दुर्ग बना हुआ था, क्योंकि बनारस जैसी सीट पे मोदी पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि वहां तो घर घर मोदी की बात हो रही थी। तो अगर इस तरह के क्षेत्र है, अमेठी, सुल्तानपुर, जहां कहते थे कि उनको भाजपा को हराने वाला कोई है ही नहीं, तो ऐसी जगह तो ये लगता है कि विपक्ष की जो रणनीति थी उस रणनीति में विपक्ष कामयाब हुआ। बिल्कुल, अगर कानपुर सीट की बात की जाए तो कानपुर में लगातार बीजेपी को बढ़त मिल रही है, वहीं कानपुर देहात में बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन ये दोनों ही सीटें कांटे की टक्कर देखी जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर के पहले राजा रामपाल कहीं आगे थे, अब भोले सिंह आगे हैं। इन दोनों सीटों पर अगर बात चर्चा करेंगे तो किस तरह से? देखिए, कानपुर हो या कानपुर देहात, तो ये देखिए बहुत लंबे समय से ये भाजपा के गढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जनता में जब ज्यादा समय तक कोई सत्ता में रहता है तो उसके प्रति नाराजगी भी होती है। दूसरा कारण ये भी रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां
वहां कानपुर में अपने जो भी प्रत्याशी थे उन सबको बदल के एक नए कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाए, तो उससे भी कुछ लोगों में नाराजगी थी, नाखुशी थी, उसका भी कारण हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो गढ़ है भाजपा के, और उस गढ़ को बचाए रखने के लिए ही भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी, और उसको लग रहा है कि टक्कर जरूर होगी, लेकिन वहां इतना आसान नहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन वहां पे विजय प्राप्त कर पाएगी। वो भाजपा का पुराना क्षेत्र रहा है, जो आगे हो सकता है कि तीसरे राउंड या चौथे राउंड में वहां की चीजें बदल जाए, समीकरण बदल जाए। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखें तो यूपी में जहां दक्षिण और अन्य राज्यों में भाजपा ने बढ़त बना ली है। सर अभी तुरंत की जानकारी के अनुसार 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 42 सीटें बीजेपी को लगातार पीछे छोड़ रहा है। राहुल गांधी तकरीबन 9000 वोटों से रायबरेली से आगे हैं। जी देखिए, लेकिन अभी दो राउंड की गणना हुई है, और तीसरे और चौथे का भी बात काफी बाकी हुई है। तो कई बार ऐसा होता है कुछ विधानसभा क्षेत्रों की जो पोलिंग की जहाँ कुछ सीटें खुलती हैं, मतदान निकलता है, तो उसका एक अलग रेशियो होता है, कुछ किसी पार्टी का क्षेत्र होता है, लेकिन ये धीमे धीमे बदलता है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, उस एग्जिट पोल को जनता ने नकार दिया है। वो एग्जिट पोल पर जो विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे थे, कहीं ना कहीं वो सच साबित हो रहे हैं कि एग्जिट पोल ने जस्ट अपोजिट दिखाया था। आज भले ही चुनाव परिणाम शाम को कुछ भी हो, लेकिन जो इस तरह से आज इंडिया गठबंधन भाजपा को गठबंधन या एनडीए गठबंधन को मात देता दिख रहा है एग्जिट 2 राउंड की मतगणना के बाद, उससे लग रहा है कि यूपी में भाजपा का जो लक्ष्य था 80 सीटें जीतना, वो बहुत टेढ़ी खीर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अमित शाह हो, सभी ने कहा कि समाजवादी पार्टी मात्र 4 सीटों पर सिमट के रह जाएगी और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुलेगा, ये बात कही गई थी। लेकिन इस समय की जो तस्वीर है वो बीजेपी को जरूर परेशान कर सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन से पीछे, और समाजवादी पार्टी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है जिन सीटों पर ये माना जा रहा था, चाहे वो बाराबंकी की सीट बात कर ली जाए, चाहे वो अमेठी की सीट की बात कर ली जाए, जहां उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, जब वो शुरुआत से ही बढ़त पर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जी देखिए, हम लोग भी आकलन कर रहे थे जब कई चरणों के मतदान हो चुके थे, लास्ट चरण का 7वें चरण का जब मतदान हो रहा, तो हम लोग भी आपस में बातचीत करते थे, आपस में जो जर्नलिस्ट थे, कि लगता था कि कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो गठबंधन है वो भाजपा को मात दे देगी। वो सीटें ऐसी हैं जो भाजपा की सीटें फंसी हुई हैं। लेकिन उसके बाद धीमे से लगा कि शायद भाजपा ने भी वहां पे भी कुछ अपनी रणनीति बदल दी है, और लास्ट चरण के चुनाव मतदान में और जो उसको सीटों पर भी कब्जा भाजपा का हो जाएगा। और लेकिन उसके बाद जब एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में तो एकदम चौंकाने वाले निर्णय आया। उससे तो लगा कि जो हम लोगों की जो गणित जो हम लोग आकलन कर रहे थे वो एकदम फेल साबित हुआ। लेकिन आज लग रहा है कि जो विपक्ष की रणनीति वो कारगर साबित हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी की जो महत्वपूर्ण जो सीटें थी, चाहे कन्नौज हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे आजमगढ़ हो, ये जो सीटें थी जो उनके परिवार की सीटें थी, चाहे वो बदायूं हो, तो वो उन सीटों पे उनका कब्जा बरकरार रहने की आस दिख रही है, उनकी बढ़त दिख रही है। प्लस बाराबंकी में जो कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है वहां पे भी कांग्रेस बढ़त दिख रही है। तो कुछ ऐसी सीटें दिख रही हैं जहां पर लग रहा है कि विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को, उनके विकास रथ को, उनको वहां पे रोक दिया है, और वहां पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और यही आगे बढ़त बनाए हुए शायद शाम तक वो जीत हासिल कर लें। बिल्कुल, देखिए आलोक जी, जो टीएमसी एक सीट पर चुनाव लड़ रही थी उत्तर प्रदेश में, वहां से भी आगे चल रही है, और 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, और जो 17 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी, अगर उसमें भी कई सीटें वो अपने पास रखती तो इससे बेहतर रिजल्ट्स हो सकते थे। हालांकि ये रुझान है, शुरुआती रुझान है, अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। जी सौम्या जी, देखिए अभी रुझान है, लेकिन इन रुझानों पे देखिए कि हर चरण के उस रुझान पे अपना एक चीजें दिखती हैं। तो अभी जो 2 राउंड या 3 राउंड जो मतगणना हुई, उसके बाद देखिए तो अगर जो सीटें भले ही वो सीटों का परिणाम 4थे चरण या 5वें राउंड में बदल जाए, लेकिन अभी जो दिख रहा है उसमें तो ये दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी या कांग्रेस जो गठबंधन है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया रणनीति बनाई। और यही कारण है कि चुनाव के या नामांकन के एक दिन तक वो अपने प्रत्याशियों को बदलते
रहे और उनकी जो रणनीति थी उस रणनीति में वो सफल हुए और यही परिणाम उनको दिखा रहा है। रुझान की जो है जो उन्होंने रणनीति बनाई थी, लोगों को लग रहा था कि शायद वो जो है भाजपा के सामने बहुत हल्की रणनीति, लेकिन इन सब में पूरे यूपी की अगर 80 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो बहुजन समाज पार्टी को हो रहा है। उसका कहीं खाता खुलते मुझे नहीं उम्मीद है कि कहीं खाता खुलेगा। उसकी जो बिल्कुल आलोक जी, हम आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से भाजपा के राजनाथ सिंह 7,395 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह आगे। कानपुर में बीजेपी के रमेश अवस्थी तकरीबन 4466 वोटों से आगे चल रहे हैं। कानपुर के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी से बीजेपी के अनुराग शर्मा 1628 वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं। झांसी में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर रुझान भी आ रहे हैं। हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह 1607 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे। बांदा से भी बीजेपी के आरके सिंह 1877 वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी एबीसी न्यूज पर लगातार। फतेहपुर से बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति तकरीबन 213 वोटों से, बहुत ही छोटे मार्जिन से, लेकिन लगातार आगे। फूलपुर से बीजेपी के प्रवीण पटेल 22, कभी फूलपुर भाजपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज यहां पर कमल खिल रहा है। इलाहाबाद से बीजेपी के नीरज त्रिपाठी 762 वोटों से आगे। फैजाबाद से बीजेपी के लल्लू सिंह 266 वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं। कैसरगंज से बीजेपी के करण भूषण 5500 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। महाराजगंज से बीजेपी के पंकज चौधरी 1771 वोटों से आगे। गोरखपुर से रवि किशन 9384 वोटों से आगे। मुख्यमंत्री का क्षेत्र, यहां पर भी बड़ी मेहनत की गई है भाजपा के द्वारा। कुशीनगर से बीजेपी के विजय कुमार दुबे तकरीबन 1251 वोटों से आगे। देवरिया से बीजेपी के शशांक मणि 7765 वोटों से लगातार आगे। बासगंज से बीजेपी के कमलेश पासवान 338 वोटों से आगे। आप लगातार आजमगढ़ से बीजेपी के लिए अच्छी खबर, दिनेश लाल निरहुआ 664 वोटों 34 वोटों से आगे। बड़ी खबर, मछली शहर से बीजेपी के भोलेनाथ 2275 वोटों से आगे। भदोही से बीजेपी के विनोद बिंद 2338 वोट से आगे। गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग 9184 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा आगे। आलोक त्रिपाठी जी, देखिए बीजेपी भी लगातार बढ़त बना रही है। जैसे कि आजमगढ़ से पहले हमने बात करी थी, दिनेश लाल निरहुआ जो है वो शुरुआत से जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी उसमें पीछे चल रहे थे, लेकिन अब आगे चल रहे हैं। धीरे धीरे तस्वीरें बदल रही हैं। जी देखिए, अभी तो शुरुआत है और ये नतीजे आने तक, या ये कह लीजिए अन्य जो तीसरा या चौथा या पांचवें जो चरण होगा उसका ये ऊपर नीचे बदलेगा। कभी सपा प्रत्याशी आगे होगा, लेकिन जहां जो मार्जिन जो शुरुआत में जिसने मार्जिन ले ली है, जिसने 10,000 से ऊपर मार्जिन ले ली, उस मार्जिन को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन कुल मिला के अगर कुल मिलाकर देखिए तो समाजवादी पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है यूपी में भाजपा के लिए परेशानी का कारण बनी, ये बड़ी बात है। जो जितना आसान लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को यूपी में 80 सीटें फतेह करना, जिस तरह के उनके दावे थे, उनको लग रहा था कि एक सीट छोड़ करके 80 सीट कम से कम हम जीत जाएंगे, वो इतना आसान नहीं दिख रहा है अब। क्योंकि जो जिस तरह से सातों चरण के मतदान में जनता का जो रुझान था, जनता में जो भाजपा के प्रति नाराजगी दिख रही थी, वो लग रहा था कि नाराजगी कहीं ना कहीं ये वोटों में तब्दील ना हो जाए। और अब जो नतीजे आ रहे हैं, हो सकता है कि ये नतीजे शाम तक कुछ उलटफेर हो सकता है, 2-4 सीटों में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी थी। उस नाराजगी का ही कारण है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया, और ये भाजपा के लिए चिंता का विषय है। भाजपा को ये बात समझनी होगी कि जो उन्होंने जनता की वादे किए थे, जनता की समस्याएं हैं, जनता से जो उनका सरोकार है, जो बातें करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं अमल करना होगा। अन्यथा इस बार की जो नाराजगी है वो बढ़ सकती है आगे के लिए।
बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम आप अपडेट के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर से दे दें, जहां कानपुर में रमेश अवस्थी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तकरीबन 4,490 वोटों से रमेश अवस्थी आगे चल रहे हैं। आलोक मिश्रा को अभी तक 15,443 वोट मिले हैं। रमेश अवस्थी 19,940 वोटों पर, वहीं बीएसपी प्रत्याशी कुलदीप भदौरिया 333 वोटों पर। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। राउंड 4 की ये वोटिंग कानपुर में चल रही है। आजमगढ़ से अब निरहुआ आगे हो गए हैं। राहुल गांधी रायबरेली वायनाड दोनों ही सीटों से लगातार आगे। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ आगे, स्मृति ईरानी 5,000 वोटों से पीछे। और तीसरे राउंड में मथुरा से हेमा मालिनी आगे। तीसरे राउंड की मतगणना में मथुरा से हेमा मालिनी लगातार आगे चल रही हैं। बेगूसराय से गिरिराज, एनडीए जो है वो 37 सीटों पर है, बीजेपी 34 पे, इंडिया जो है वो 41, यानी लगातार भाजपा पीछे। बड़ी खबर आपको बता दें कि गठबंधन इस बार कितनी सीटों पर टिकता है ये तो शाम 6 बजे तक ही तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन जिसने शुरुआती दौर में बढ़त बना ली वो ही लगातार बढ़त पर रहेगा, ऐसा हमेशा एक देखा गया है। लोकसभा सीट की जो काउंटिंग की प्रक्रिया गल्ला मंडी में की जा रही है। अकबरपुर लोकसभा सीट के सपा के कैंडिडेट राजा रामपाल जी है। इस समय उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से जीत कर आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं और किस तरीके से मन में चल रहा है। हमें लगता है ये 24 का चुनाव आदरणीय मोदी जी के 2014-2019 में किए गए उन वायदों का, उन घोषणाओं का असली परीक्षण जमीन पर उतरा है कि नहीं उतरा है। आज लोग महंगाई से परेशान हैं, युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान आवारा जानवरों और एमएसपी के लिए परेशान है। लोगों में एग्जिट पोल के कारण आशंका व्यक्त की है बेईमानी की, उसको निर्मूल साबित करने के लिए आयोग से और कानपुर प्रशासन से मैंने निवेदन किया है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ है, निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना से जनता का विश्वास वापस आएगा और निश्चित तौर पर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लोगों ने जाति, दल, धर्म से उठकर इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन इस देश की सत्ता में आएगा। मैं उन मतदाताओं को जिन्होंने बदलाव के लिए जात, दल, धर्म से उठकर वोट किया है, उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा, कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें ये बताया था कि जो काउंटिंग है उसमें गड़बड़ी भी हो सकती है, प्रशासन से आपने अपील भी की थी। मैंने प्रशासन से कहा है, प्रत्येक एआरओ से कहा है, अभी मैं स्ट्रांग रूम खुलवाने के समय भी कहा है कि पारदर्शी और निष्पक्ष मतगणना के लिए आवश्यक है कि 14 टेबल जो एक विधानसभा में लगाई गई हैं, वो जब उनकी गणना राउंड अप हो जाए, एआरओ टेबल में उनके रिजल्ट पहुंच जाए, एआरओ टेबल में बैठा हुआ हमारा और एआरओ सरकारी दोनों में मिलान कर लें, उसके बाद दूसरे राउंड की मतगणना शुरू हो।
तो ये हमारे साथ है कानपुर की अकबरपुर लोकसभा सीट के सपा के कैंडिडेट राजा रामपाल। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से काउंटिंग की प्रक्रिया है उस तरीके से करना चाहिए। जब एक चक्र की पूरी काउंटिंग हो जाए इसके बाद ही दूसरा चक्र चालू करना चाहिए और इसके साथ ही हर प्रत्याशी के जो एजेंट है उनको पूरी जानकारी देनी चाहिए। बहरहाल किस तरीके से ये मतदान सब जो काउंटिंग की प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न होती देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी चुनाव आयोग के द्वारा रिजल्ट घोषित किया जाता है। कानपुर से विजय सिंह यादव, ABC न्यूज के लिए। तो लंबे समय के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब पूरी वोटिंग के बाद आज मतगणना शुरू हो चुकी है। फिलहाल साथ में मौजूद है जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से जिलाध्यक्ष शिवराम जी। सर, क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है? पूरे देश में और पूरे देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए कार्यों पर और उनके द्वारा जो जनता कल्याण के लिए कार्य किए गए उन कार्यों पर अपनी मोहर लगाने का काम किया। और रुझानों स्पष्ट है कि जो हम लोगों ने कहा था कि अब की बार 400 पार, उस 400 पार में देश जनता ने मोहर लगाने का काम किया। अकबरपुर लोकसभा और कानपुर लोकसभा हम लोग लंबे अंतर से जीतने का काम कर रहे हैं। इसमें हम पूरे कानपुर लोकसभा नगर के और अकबरपुर लोकसभा की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं का जिन्होंने अपने परिश्रम और पसीने से भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों आदरणीय देवेंद्र सिंह घोले और आदरणीय रमेश अवस्थी दोनों लोगों को एक लंबे अंतर से जीत लाने का काम किया है। पूरे कानपुर महानगर की और अकबरपुर लोकसभा की जनता बधाई की पात्र है और हमारे कार्यकर्ता बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उन सभी को आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो पूरे विश्वास के साथ इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार कर किया था निश्चित तौर पर जनता उसे पूरा करने जा रही है। आप देख सकते हैं फिलहाल हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में। ये जो कैंप कार्यालय बना हुआ है मतगणना स्थल के बिल्कुल ठीक पास बना हुआ है। जो उत्साह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं इस बात से ये सिद्ध होता है कि बेहद उत्साह है और जीत का जो दावे किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं से वो सच होने जा रहे हैं। ये उत्साह इस बात को जाहिर कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दावे किए थे, 400 पार के दावे किए थे, कहीं ना कहीं से जनता उसका रिजल्ट दे रही है, उसका परिणाम दे रही है। और जो जिलाध्यक्ष से बात हुई, शिवराम जी से बात हुई, उन्होंने भी साफ तौर पर जनता का आभार जताया और पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 के पार पहुंच रही है। बस सभी लोग उत्साहित हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मतगणना प्रारंभ होने जा रही है और जैसे रिजल्ट आएगा मुझे लगता है कि 2-3-4 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जीत के अंतर का इंतजार कर रहे हैं कि कितने मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो रही है। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हालांकि अभी मतगणना प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन जो जनता का मूड है उससे पूरी तरह के स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है और कांग्रेस की प्रत्याशी की अभी तक की सबसे बड़ी हार होने वाली है।